हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जहां से देखने वाले हैं बिहार के अभ्यारण्य। तो बिहार के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं पेपर्स में, जैसा कि आपने प्रीवियस में भी देखा होगा। और फिलहाल हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो स्पेशली बिहार पर हम लेकर के फोकस कर रहे हैं और अभी हम बिहार ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएफ तो आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल ही जाता है और यहाँ पे हम वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक-एक करके सभी को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी चंपारण से। तो देखिए पश्चिमी चंपारण में बेसिकली आपको याद रखना है कि उदयपुर जो अभयारण्य है वो पड़ता है। सरयामन पक्षी जो विहार है वो आपका पश्चिमी चंपारण में और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये याद रखना है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है आपका पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर पटना के अंतर्गत, तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में आप जानते हैं। ये याद रखिएगा, सभी को पता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बेगूसराय का सबसे महत्वपूर्ण है कांवर ताल जो झील है, पक्षी विहार है एक तरह से, और बिहार का पहला सामुदायिक ये पक्षी है विहार है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांवर ताल झील कहाँ पर है? तो ये आपका बेगूसराय में आता है। नेक्स्ट अगर हम नजर डालें जो कि हमारा आता है यहाँ पे मुंगेर के अंतर्गत, तो ये भी आप देखिए। एक गया में क्या है? तो गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो गया में पड़ता है। ये याद रखिए, गौतम बुद्ध नाम से याद रहेगा, गौतम बुद्ध जो कि गया में। और नेक्स्ट आप यहाँ पे मुंगेर को अगर हम देखें तो मुंगेर के अंतर्गत भीमबंध अभयारण्य आपका पेपर में पूछा जाता है। ये हमेशा पूछा जाता रहता है। तो इसे याद रखिए कि भीमबंध जो अभयारण्य है वो आपका मुंगेर में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। नेक्स्ट देखिए क्या आता है। नेक्स्ट है वैशाली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बडेला सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी। तो ज्यादातर ये आपका सलीम अली करके पूछ जाते हैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी बिहार में किस जिले में है? तो वैशाली के अंतर्गत आता है, याद रखना है वैशाली। दरभंगा के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चीज है वो है कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा के अंतर्गत। और जमुई में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका नागा नकटी नागी नकटी जो कि पक्षी जो विहार है वो आपका जमुई में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलरव पक्षी महोत्सव जो है वो आपका आयोजन यहीं पे किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट देख पाएंगे नालंदा के अंतर्गत क्या आता है। तो राजगीर अभयारण्य जो है वो नालंदा में, नाम से क्लियर होगा, इसे याद रखने की तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो याद रखना है वो है सुहियान पक्षी विहार भोजपुर के अंतर्गत। ठीक है, भोजपुर सुहियान। नेक्स्ट अररिया में क्या है? तो अररिया में याद रखेंगे कि पनार या परमान, परमान जो डॉल्फिन अभयारण्य है वो है अररिया। अररिया डॉल्फिन अभयारण्य पड़ता है आपका, मतलब परमान जो डॉल्फिन अभयारण्य है वो अररिया में पड़ता है। और नेक्स्ट है हरिया बार। ठीक है, हरिया बार जो हिरण पार्क है वो भी अररिया में स्थित है। ठीक है, हरिया बार और परमान ये दोनों अररिया में पड़ता है। कटिहार के अंतर्गत गोगाबिल पक्षी विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोगाबिल पक्षी विहार जो है वो कटिहार में, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो इसे याद रखिए। भागलपुर की अगर हम बात करें तो भागलपुर में देखने को मिलता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये आपका भागलपुर के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो लगभग हमने बिहार के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है जहां से पूछा जाता है। और एक मैं आपको बता दूं कि हाल ही में घोषणा की गई है कि कैमूर में आपका दूसरा जो कि अभयारण्य बनने की बात की जा रही है। जैसे सबसे बड़ा बिहार का तो राष्ट्रीय उद्यान आपका वाल्मीकि है ही, लेकिन दूसरा बनने वाला जो आपका ये कैमूर रहेगा। ठीक है, अभी बनने की घोषणा की गई है। जो यहाँ पे आप मेंशन भी मैंने किया है कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है तथा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कैमूर में प्रस्तावित है। यानी 12 वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। बिहार में टोटल 12 वन्यजीव अभयारण्य स्थित है और एक राष्ट्रीय उद्यान, यानी टोटल 13 हो जाता है। कुल मिलाकर ये वीडियो बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे।
तो वीडियो के साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।